वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि 30 डेज के अंदर 97 ड्रग्स जो है द्रव्य गुण के पेपर 2 के उनको कवर कैसे करना है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है ऑलमोस्ट 30 टू 40 डेज में आने होने वाली है। स्पेशली जो है आरजीएचएस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये ड्रग्स को कवर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि अभी भी पॉसिबल है क्या, सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, अभी भी पॉसिबल है क्या, हमको सिर्फ 10% ड्रग्स आते हैं, हमको सिर्फ 20% ड्रग्स आते हैं। ऐसे अगर आपको लग रहा है अभी भी पॉसिबल है क्या, और जिनको लग रहा है कि मुझे 0% कुछ भी नहीं आता है ऐसे लग रहा है ना, तो आप इतना ही सोचो कि आपने पूरा साल जो है कम से कम आपके कान के ऊपर ड्रग्स के नाम तो सुने होंगे, आपने बोटेनिकल नेम फैमिली सुने तो होंगे, सामयिक प्रयोग तो सुने होंगे, जो पीरियोडिक एग्जाम होते हैं, टर्म एग्जाम होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहा है, आपको अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियो में प्रॉपरली बना रहा हूँ इधर पे। तो अभी भी पॉसिबल है क्या, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बट लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आप स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको जो है मैं प्रॉपर मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद जो यूज़ करने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में आपको डेली टारगेट्स 30 डेज़ के अंदर कैसे आपको डेली टारगेट्स पूरा ब्रेकडाउन जो है 1 महीने का, कि फर्स्ट डे को क्या करना है, सेकंड डे को क्या करना है, वो पूरा का पूरा डेली टारगेट्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उसके बाद में बेस्ट रिसोर्स आपको जो है, बेस्ट रिसोर्स क्या है वो पढ़ने के लिए। अगर आप खुद से समझो एक एक पेज के नोट्स बनाने लग गए, या फिर कैसे भी नोट्स बनाने लग गए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसके लिए टाइम ही नहीं है खुद के ये बनाने के लिए, ऐसा है। तो इसलिए आपको बेस्ट रिसोर्स भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ये जो स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल है, आपको पसंद आ सकती है या नहीं आ सकती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और आपको ईजिली कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और आपको पास होने के लिए हेल्प करने वाली है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको जो है 5 स्टेप वाली हमारी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो अभी जो है सबसे पहली चीज़ है, आपको बाय हार्ट करना चाहिए बोटेनिकल नेम, फैमिली और सिनोनिम्स सेपरेटली। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है 97 ड्रग्स जो है बुक के अंदर निकालो और उनको बाय हार्ट करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आपको बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम का स्पेशल चार्ट निकालना है और उससे आपको बाय हार्ट करने हैं। बोटेनिकल नेम फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है पता हो आपको, कि क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी पूछा जाए, समझो रसपंचक पूछा जाए, या फिर आमयिक प्रयोग पूछा जाए, या फिर मॉर्फोलॉजी पूछा जाए, आपको बोटेनिकल नेम फैमिली जो भी ड्रग पूछा गया ना उसका लिख के आना है बोटेनिकल नेम फैमिली। आपको कम से कम अटेम्प्ट का जो है एलक्यू के लिए एक 2 मार्क, और एसीक्यू के लिए 1 मार्क तो आपको जो है मिल सकता है। तो ये बोटेनिकल नेम फैमिली हर जगह पे आप लिख ही सकते हो, और बाकी की चीज़ें जो है ऐसी है कि आप खुद से बना भी सकते हो, लेकिन ये बोटेनिकल नेम फैमिली आप गलत लिख दिया तो आपका जो है आंसर ही उधर पे गलत हो जाता है। तो ये आपको बाय हार्ट करना ही है, आपको सबसे पहली चीज़ है आपकी। फिर हमारी स्ट्रेटजी का दूसरा पॉइंट है बाय हार्ट रसपंचक। वे रसपंचक अगर आप जो है 97 ड्रग्स बुक में से निकालने बैठोगे और याद रखने का ट्राई करोगे, जिस टाइम पे आप वो ड्रग कर रहे हो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद ही आपको वो जो है मेमोरी से चला जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा उधर पे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, रसपंचक के ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, और उन ट्रिक्स को डेली आपको रिवाइज करना चाहिए। इतना बार आपने कर लिया, बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ 4 से 5 वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं, वो 4 से 5 वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किधर पे आपको मिलेंगे। तो उतना ही करके आप जो है रसपंचक पूरे के पूरे 97 ड्रग्स से कवर कर सकते हो, क्योंकि रसपंचक एक ऐसा पॉइंट है कि वो भी बोटेनिकल नेम फैमिली जैसा ही है। अगर आपने गलत लिखा तो वो गलत ही होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। बाकी की चीज़ें जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे चल सकती है, लेकिन ये बोटेनिकल नेम फैमिली और रसपंचक इधर उधर नहीं चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। तो ये हुई दूसरी स्ट्रैटेजी। फिर आता है तीसरी स्ट्रैटेजी, आपको जो है बाय हार्ट मेन कर्म कौन सा है, कौन सी ड्रग का, वो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है कोई ड्रग है जो कि प्रमेह हर है, कोई है कुष्ठग्न है, तो ऐसी ड्रग्स आपको जो है पता ही होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग का कौन सा मेन कर्म है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इधर पे। फिर आता है कि आमयिक प्रयोग आपको जो है ट्राई करना है, सिर्फ बाहर याद रखने का ट्राई करना है आपको, फोर्स नहीं करना है आपके दिमाग के लिए कि क्या करना है। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं ना वो भी आपको जो है मैं आपको बताऊंगा, एक रिसोर्स बताऊंगा जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ड्रग्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो वो जो है आपको इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है उनके आमयिक प्रयोग आप जो है एक दो बाय हार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये आमयिक प्रयोग एकदम एग्जैक्टली बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिमेंबर करने का ट्राई करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो ये हुई तीसरी स्ट्रैटेजी। फिर आता है फोर्थ स्ट्रैटेजी आती है कि आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है क्या, हैबिट और पार्ट यूज्ड। कौन सी ड्रग का क्या पार्ट यूज्ड है ना, वो जो है
और हैबिट क्या है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हैबिट अगर आपको बाय हार्ट है ना तो हैबिट के ऊपर भी आप जो है बहुत ज़्यादा कॉमन मॉर्फोलॉजी मिलती है आपको किधर पे भी। तो कॉमन मॉर्फोलॉजी भी आप लिख के जो है आ सकते हो। समझो कोई ड्रग है वो जो है ट्री है, तो ट्री की कॉमन मॉर्फोलॉजी, उसमें कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, कुछ गलत सही हो सकती है, लेकिन आप वो लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपने पूछा गया है आपको मॉर्फोलॉजी, आपने हैबिट, पहला ही पॉइंट आता है हैबिट, वही अगर आपने गलत लिख लिया तो आपकी मॉर्फोलॉजी को मार्क्स ही नहीं देने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। तो हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 97 ड्रग्स के आपको चार्ट बनाने हैं कि कौन सा ड्रग हर्ब में आता है, कौन सा श्रब में आता है, कौन सा ट्री में आता है, ये आपके चार्ट बनाने हैं। और आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है, इसका भी मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो अभी जो है पार्ट यूज्ड भी वैसे है, आपको कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट यूज्ड है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना हैबिट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पार्ट यूज्ड भी आपको आना चाहिए इधर पे। फिर आता है कि लास्ट हमारा स्ट्रेटजी का पॉइंट है, रिवाइज ऑल ड्रग्स क्विकली फ्रॉम वन पेज वन ड्रग। आपको जो है एक पेज के ऊपर आपका एक ड्रग के जो है सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको लिखे हुए होने चाहिए। वो आप क्या कर सकते हो, आपने ये जो भी चीज़ें बाय हार्ट की है ना वो आपकी उधर पे रिवाइज हो जाए, और बाकी की जो एक्स्ट्रा की चीज़ें आती है ना, फॉर्मुलेशंस, फिर मात्रा, रिसर्च अपडेट, ऐसी जो भी बची हुई चीज़ें आती है ना, वो मेन मेन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इसेंस उनका वो इस पेज के अंदर लिखा हुआ है। तो वहाँ से आपको क्विकली रिवाइज करने हैं सारे के सारे ड्रग्स। तो ये हमारी जो है 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इतना कर लिया, ये डेली टारगेट्स में आपको बताऊंगा इनकी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन आपको इतना अगर आपने कर लिया है ईजिली आप जो है पास क्या 60+ स्कोर कर सकते हो, 70+ स्कोर कर सकते हो। तो लेकिन आपको, और आप बोल रहे हो कि सर मॉर्फोलॉजी का आपने बताया नहीं, तो उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, मॉर्फोलॉजी के लिए क्या ट्रिक रहने वाली है इधर पे, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने जितने जो चीज़ें आपको बताई ना, इतना अगर आपने कवर कर लिया ना, और आपने खुद का कॉमन सेंस लगाया, कॉमन सेंस लगाना मतलब क्या, जो चीज़ आपको जो है नहीं आती है एग्जैक्टली, वो आपने कॉमन सेंस से आपने अगर लिखी तो उधर पे ये होता है। फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मुलेशन पूछे गए हैं, तो फॉर्मुलेशन आप जो है खुद से, अगर आपको आते ही नहीं है ना, तो आदि चूर्ण आदि घृत लगा के लिख सकते हो। अगर आपको फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट पूछे गए हैं तो फैमिली के नेम को आइन ऐसे कुछ लगा के आप जो है बोटेनिकल नेम को आइन लगा के ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये कॉमन सेंस और ये पॉइंट्स अगर आपने इतने बाय हार्ट कर लिए, ये पॉइंट जो है बेसिक नॉलेज के है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास है और आपका कॉमन सेंस है, तो आप जो इजीली 50+ स्कोर कर सकते हो द्रव्य गुण के पेपर 2 के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ डेली टारगेट्स। डेली टारगेट आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपका डे 1 में आपको क्या करना है कि बोटेनिकल नेम, फैमिली और सिनोनिम का जो चार्ट है ना, आपको उसमें से आपको जो है 10 बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम आपको बाय हार्ट करने हैं, स्टार्टिंग के 10। और उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा का कुछ नहीं है, तो बेसिक मॉर्फोलॉजी का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो आपको देख लेना है और समझ के लेनी है बेसिक मॉर्फोलॉजी। आपको हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत होती नहीं है मॉर्फोलॉजी के लिए, हमको थ्योरी एग्जाम पास करने के लिए। तो इतना आपको बेसिक मॉर्फोलॉजी सीख लेनी है। आपको ऑलरेडी आती है ना, तो आप स्किप कर सकते हो इसको। फिर डे 2 के अंदर आपको जो है 11 to 20 ड्रग्स के जो है बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम आपको आने चाहिए। उसके साथ में आपको जो है मधुर अम्ल रस जो है उनके रस पंचक के ट्रिक्स आपको आने चाहिए, ये आपको कवर कर लेने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास लोड कम है, तो इसके साथ आप इतना ये कर सकते हो। फिर डे 3 के अंदर आपको ये ड्रग्स जो है इनके बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम कवर करने हैं, और तिक्त का रस पंचक, तिक्त रस के रस पंचक आपको करने हैं। फिर डे 4 को अंदर 31 to 40 वाले ड्रग्स के बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम और कटु रस का रस पंचक आपको करना है। फिर डे 5 को जो है 45 to 50 ये वाली जो ड्रग है इनका बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम और कषाय रस के रस पंचक, ये आपको करना है। और ये चीज़, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हो ना, आज समझो डे 1 हो गया, डे 2 को आप जब स्टार्ट करने वाले हो ना, उससे पहले आपको क्विक रिवाइज करना है। डे 1 में आपको क्या क्या किया है उसको आपको क्विक रिवाइज करना है, क्योंकि इधर पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपको ये फर्स्ट डे आप कर रहे हो ना, इतनी चीज़ कर रहे हो, तो आपको इसको परफेक्ट ही करना है, और नेक्स्ट डे की उसको रिवाइज करना है। डे 3 कर रहे हो ना, उस दिन आपको डे 1 डे 2 रिवाइज करना है। ऐसे आपको डे 5 जब कर रहे हो ना, उसके पहले सारी की सारी चीज़ें जो है आपको रिवाइज करनी है, क्विक आपको करते ही जाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपको करना ही है। तो ऐसे आपको ने इतना हार्ड वर्क कर लिया तो इजीली आप जो है पास हो जाओगे। 1 महीना बचा है बस लास्ट का, और इतना करने के लिए आपको डेली मुश्किल से जो है 2 आवर्स लगने वाले हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा उतना टाइम, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है तो उसका टाइम आपका कम हो जाएगा। जो आप समझो 5 बोटेनिकल नेम आपको ऑलरेडी आते हैं, तो 1 घंटा आपका कम हो जाएगा, ऐसे है इधर पे। फिर डे 6 को आपको क्या करना है कि 51 to 60 ड्रग्स के जो है बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम आपको करने हैं। फिर रूट ड्रग जो होती है ना, जिन
ड्रग्स का रूट पार्ट यूज्ड होता है वो आपको बाय हार्ट करने हैं उसके साथ में। फिर वैसे ही इधर पे डे 7 के ऊपर ये ड्रग्स के बोटेनिकल नेम फैमिली, फिर फ्रूट ड्रग जिनका जो है पार्ट यूज होता है वो ड्रग्स आपको बाय हार्ट करने हैं। फिर डे 8 के अंदर ये आपको बोटेनिकल नेम फैमिली सिनोनिम और लीफ ड्रग्स आपको जो है बाय हार्ट करने हैं। फिर डे 9 को आपको जो है 81 टू 90 वाले ड्रग्स और होल प्लांट जिधर पे यूज़ होता है ना, जिसको हम पंचांगा भी बोल सकते हैं, तो वो वाले ड्रग्स को आपके जो है लिस्ट आपको बाय हार्ट करनी है इधर पे। फिर डे 10 के ऊपर इन ड्रग्स के बोटेनिकल नेम फैमिली बाय हार्ट करने हैं। इधर पे आपको बोटेनिकल नेम फैमिली जो है सिनोनिम खत्म हो जाते हैं और फ्लावर ड्रग्स जो होते हैं ना उनकी लिस्ट आपको बाय हार्ट करनी है। तो इधर पे ये जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है बोटेनिकल नेम फैमिली जो है 10 डेज के अंदर। इनको आपको करना है, बार बार रिवाइज करते बैठना है। सुबह उठने के बाद एक बार बोटेनिकल नेम फैमिली सिनोनिम रिवाइज करना है आपको। फिर आता है डे 11। डे 11 में आपको क्या करना है कि अदर पार्ट्स यूज्ड, जो मतलब इनको कुछ कुछ जगह पे निर्यास यानी कि एक्सुडेट यूज़ करते हैं, क्षीरा यूज़ करते हैं, तो अदर पार्ट्स यूज्ड वाले जो भी ड्रग्स है ना उनको आपको बाय हार्ट करना है और सारी की सारी चीज़ें आपने आज तक जो ये की है ना उनको आपको रिवीजन करना है। तो ये जो है आपका डे 11 का काम है आपका। तो डे 11 जो है थोड़ा सा शुभ होता है, तो इधर पे आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा। ये जो है आपने अब तक ये जो किया है ना तो ये आपने ये लिया है, तो आपका समझो जो इधर पे 30% काम जो है आपका हो गया है, जो कि सारी ड्रग्स के लिए क्वेश्चन में एग्जाम में कौन सी भी पूछा जाए उसके लिए जो है जो आपका करना है ना उसका 30% आपका इधर पे हो जाएगा। फिर आता है डे 12। डे 12 से आपको जो है डे 16 तक जो है आपको आमयिक प्रयोग और मेन कर्म उनका क्या होता है, कौन सी एक ड्रग का मेन कर्म क्या होता है ना उतना है। बाकी के कॉमन कर्म आप खुद से लिख के आ सकते हो, लेकिन मेन कर्म आपको पता होना चाहिए। और आमयिक प्रयोग आपको बाय हार्ट नहीं करना है, रीड करना है सिर्फ, तो इसके लिए टाइम नहीं लगता है। तो डेली 20 ड्रग्स आपको जो है ऐसे करने हैं इधर पे। तो आपको जो है डे 16 तक जो है आपका ये आमयिक प्रयोग मेन कर्म ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, इस टाइम पे आपको ये भी सारी चीज़ें रिवाइज करते रहनी है। तो रिवाइज करने के साथ में ये आपको आमयिक प्रयोग और मेन कर्म जो है डे 12 से लेकर डे 16 तक आपको जो डेली 20 ड्रग्स का आमयिक प्रयोग आपको सिर्फ ये करना है, याद रखना है। और मेन कर्म का आपको जो है मैं लिस्ट दे दूंगा कि कर्म वाइज ड्रग्स, समझो प्रमेह कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कुष्ठग्न कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, वो भी लिस्ट में आपको दे दूंगा। तो वो आपको बाय हार्ट करने चाहिए। तो ये इन दिनों के अंदर आपको ये परफेक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आता है डे 17। डे 17 आप से 20 आपका जो है कंप्लीटली मॉर्फोलॉजी के लिए होने वाला है और हैबिट बाय हार्ट करने के लिए होने वाला है। तो आपको क्या करना है, डे 17 के ऊपर सिर्फ ट्री जो है, ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स होते हैं और फिर उसके बाद में हर्ब के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स होते हैं। तो ट्री और हर्ब के लिए मैंने स्पेशल डे निकाला है। उसके अंदर आपको ट्री हैबिट जिन ड्रग्स का होता है ना उनके नेम्स बाय हार्ट करने हैं और उनकी कॉमन मॉर्फोलॉजी आपको करनी है। वैसे डे 18 पे आपको जो है श्रब और क्लाइंबर ड्रग जो होते हैं ना उनकी लिस्ट आपको बाय हार्ट करनी है और उनकी कॉमन मॉर्फोलॉजी करनी है। फिर डे 19 को जो है आपको हर्ब्स जो है ना उनके ड्रग्स के लिस्ट आपको बाय हार्ट करनी है और उनकी कॉमन मॉर्फोलॉजी करनी है। और डे 20 जो होता है ना उधर पे आपको फैमिली वाइज मॉर्फोलॉजी करनी है। जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज है ना उनके अंदर 15 ड्रग्स है, 5 ड्रग्स है, 6 ड्रग्स है, 3 ड्रग्स है, तो फैमिली वाइज आपको मॉर्फोलॉजी आप जो है इधर पे कर सकते हो। तो इधर पे आपको जो है डे 17 से 20 तक आपका पूरा का पूरा फार्मोलॉजी का आपको जो है बेसिक आपका पूरा का पूरा अगर हो गया, एग्जैक्ट एग्जाम में आपको जो है किसी को भी एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजी नहीं आने वाली है। और आपको मॉर्फोलॉजी के लिए याद रखना है कि जो डेली लाइफ में दिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना आपकी बोटेनिकल गार्डन में ये वो उनकी मॉर्फोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो हमको डेली लाइफ में नहीं मिलते हैं ना वैसे वाले प्लांट्स, उनकी मॉर्फोलॉजी कम पूछी जाती है, आपको इतना याद रखना है। तो इधर पे आपका मॉर्फोलॉजी का क्लियर हो जाता है। तो अभी लास्ट के जो है 21 टू 30 डेज जो बचे हुए हैं ना, तो इधर पे आपको 1 पेज 1 ड्रग वाला रैपिड रिवीजन करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक पेज के अंदर आपका पूरा का पूरा मेन चीज़ें होनी चाहिए। तो इतना आपको करना है डे 21 टू 30। उसके साथ में आपको जो है आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी सीखना है, एग्जाम के अंदर कैसे आपको लिखना है, यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। उसके साथ में व्हाट टू राइट फॉर अननोन पॉइंट्स, अगर आपको कोई चीज़ पूछी है वो आपको नहीं आती है तो कॉमन सेंस भी क्रिएट करने का काम आपको जो है डे 21 टू 30 तक आपको करना है। इतना आपने कर लिया, आप इजीली पास हो सकते हो, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जो है आपने बोला कि मैं सर आपने इतना सब बताया, लेकिन हमारे पास ऐसे चार्ट्स वार्ट्स ये सब चीज़ें नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो आपके पास मेरे पास जो है आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है। सबसे पहले आपको जो क्या होना चाहिए, आपको ड्रग और ड्रग उसका बोटेनिकल नेम, फिर उनकी फैमिली, फिर सिनोनिम्स, तो ये चीज़ आपको पास होनी चाहिए। तो ऐसे जो है फैमिली वाइज, ये फैमिली के अंदर इतने ड्रग्स आते हैं ना तो इनको साथ में किया, इनके सिनोनिम्स आपको ने जो है साथ में किए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और फिर बाकी के इसका भी मैं बताता हूँ कि बाकी के ड्रग्स का भी कैसे करना है। तो ये ऐसे वाले चार्ट्स
फिर आपको जो है वन पेज वन ड्रग मैंने बोला ना, एक ड्रग है इसका बोटेनिकल नेम इधर पे फैमिली है। फिर सिनोनिम्स है, जो सिनोनिम्स इधर पे है ना वही सिनोनिम्स और बोटेनिकल नेम फैमिली इधर पे लिखा हुआ है। फिर पार्ट यूज जो है, जो इधर पे लिखा हुआ है ना वही पार्ट यूज इधर पे लिखा हुआ है। और मॉर्फोलॉजी जो आपने कॉमन मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा ना, वैसी सिमिलर सेम मॉर्फोलॉजी जो है इजी कुछ हार्ड मॉर्फोलॉजी नहीं, वो मॉर्फोलॉजी आपको इधर पे मिलने वाली है। फिर रसपंचक जो आपके ट्रिक से आपने किया है ना, वही रसपंचक आपको इधर पे मिलने वाला है। फिर कर्म जो आपको मेन कर्म है ना, वो आपको इधर पे मिलने वाला है। उसके साथ में अमयिक प्रयोग के जो आपने स्पेशली बाय हार्ट किया है ना, वो अमयिक प्रयोग भी आपको इधर पे मिलने वाला है इधर पे। फिर योग, जो भी दो चार भी योग आते हैं ना, वो आपको मिलने वाले हैं, जो कि इजीली इनके नेम से ही आपको बाय हार्ट हो सकते हैं, ऐसे आपको योग इधर पे मिलने वाले हैं। फिर मात्रा, कॉमन मात्रा आपको जो है बताई देने वाली है, और वो कॉमन मात्रा भी आपको मिलने वाली है इस वन पेज वन ड्रग के अंदर। फिर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि बोटेनिकल नेम फैमिली इनके ऊपर जो आते हैं ना, वैसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट नॉर्मली। और रिसर्च आर्टिकल आपको खुद से गूगल के ऊपर सर्च करना ही नहीं है इस टाइम पे ऊपर। नॉर्मली सारे स्टूडेंट जो है रिसर्च का एक फॉर्मेट में लिख के आ सकते हैं, एक रिव्यू आर्टिकल सारे के सारे ड्रग्स के लिए, जो कि गूगल के ऊपर से नहीं लिया हुआ है, हमने खुद से रिसर्च करके लिखा हुआ है कि ऐसे आप फॉर्मेट में लिख के आ सकते हो। ये कुछ ओरिजिनल इधर पे रिसर्च नहीं होने वाले हैं। फिर दूसरा एक क्लिनिकल जो रिसर्च होता है ना, उसके लिए टाइटल, क्राइटेरिया, फिर रिजल्ट क्या आया, उसका एक कॉमन फॉर्मेट। और सारे ड्रग्स के लिए ऐसे जो है वन पेज वाला, इसी फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे ड्रग्स के लिए आपको जो है वन पेज वाले नोट्स, वन पेज वन ड्रग मैंने बोला ना, वैसे आपके नोट्स आपके इधर पर मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ हुई इधर पे, ये अलग से बोटेनिकल नेम फैमिली सिनोनिम, फिर वन पेज वन ड्रग। उसके बाद में आता है रसपंचक के ट्रिक्स। रसपंचक के ट्रिक्स मैंने मेरे यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, आपने देखे भी होंगे। उसके नोट जो है ऐप के अंदर फ्री नोट्स के सेक्शन में फ्री में अवेलेबल भी है। सिर्फ 4 लेक्चर्स है, वो 4 लेक्चर अगर आपने देख लिया ना, तो आपको रसपंचक पूरा का पूरा जो है आपको ऑलमोस्ट 90 ड्रग्स का जो है उधर पे बाय हार्ट हो जाएगा। बचे हुए 7 जो है, अगर मैं आपको जो रिसर्च बता रहा हूँ ना, वो आपने ले लिया, तो वो बचे हुए भी उस ट्रिक्स के अंदर में कवर करा दूंगा आपके। तो ये पूरे के पूरे रसपंचक के ट्रिक्स ऐसे वाले होने वाले हैं हमारे पास, और ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल भी है। उसके बाद में आमयिक प्रयोग, मैंने बोला ना मेन कर्म, समझो आरगवद ड्रग है तो उसका मेन कर्म क्या है, कुष्ठग्न, बीजक है तो उसका प्रमेय हर है, तो इसके मेन कर्म और उसका जो है आमयिक प्रयोग भी जो है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ऐसे भी आपको जो है टेबल के फॉर्म में पूरे के पूरे 97 ड्रग्स की, ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ना 97 ड्रग्स के बारे में बता रहा हूँ। और उसके साथ में बहुत कुछ क्या क्या उसके साथ में आपको मिलने वाला है, सेपरेट पार्ट यूज कौन कौन सा है उसका सेपरेट चार्ट मिलने वाला है, सेपरेट हार्ट हैबिट का आपको इधर पे ये मिलने वाला है, सेपरेट कर्म का आपको चार्ट मिलने वाला है, सेपरेट अमयिक प्रयोग का आपको चार्ट मिलने वाला है, बोटेनिकल नेम फैमिली सिनोनिम इनका भी सेपरेट चार्ट मिलने वाला है, और वन पेज वन ड्रग नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारा रिसोर्स था, बेस्ट रिसोर्स हमारे जो है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है इधर पे। ये आप अगर आपको ये सब चीज़ें अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे करके आपको हो सकता है, तो आप जो है ये हमारे बेस्ट रिसोर्स है, ये ले सकते हो आप। उसके साथ में बेसिक मॉर्फोलॉजी मैंने आपको पढ़ा के रखी हुई है, फिर बेसिक फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में ड्रग्स पढ़ने चाहिए और एग्जाम के अंदर लिखने चाहिए वो भी बताया है। उसके साथ में आपको जो है एक सॉल्व किए हुए एक दो चार क्वेश्चन भी आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएंगे, पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हमारे अवेलेबल है CS आयुर्वेदा ऐप के ऊपर, द्रव्य गुण पार्ट 2 वन पेज वन ड्रग नोट्स के अंदर। इनके अंदर सारे लेक्चर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, एक आपको रसपंचक के ट्रिक्स मिल सकते हैं, उसके साथ में थोड़े वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं, लेकिन नोट्स पूरे के पूरे मिलने वाले हैं आपको, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट के 1 मंथ के लिए इतना जो है आपने कर लिया तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो ये हमारा CS आयुर्वेदा ऐप है, इसके अंदर आपको सेकंड लॉगिन करके सेकंड प्रॉप के अंदर जाना है, उधर पे आपको ये मिल जाएगा। इसका अभी प्राइस जो है 499 चल रहा है, लेकिन आपको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए हम जो है ये CS 600 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ना, तो प्राइस इसकी 399 हो जाएगी। तो इतना आपने कर लिया तो आपको ये मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी जो है 18 मंथ्स की है, तो आप वो देख सकते हो ऐप के अंदर। तो ये जो है हमारे बेस्ट रिसोर्सेस है, ये सब आपको किधर पे भी नहीं मिलेगा ऐसे पूरा का पूरा अरेंज किया हुआ। तो ये अगर आपको लेना है तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और आप इतना याद रख लो कि ये जो है प्रिंट नहीं हो सकता, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के नहीं ला सकते हो, ये ऐप के अंदर ही देखने मिल सकता है आपको, क्योंकि हमने बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है कि हम इजीली इसको जो है पायरेट नहीं होने दे सकते। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।